फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ की दुनिया। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करिए। आज का टॉपिक है लीगल ड्राफ्टिंग, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है न्यू लॉयर्स के लिए और इंटर्नशिप कर रहे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए इसके बारे में आज बात करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द आने वाली है। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। पहले आपको जजमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत है। पहले आप कोशिश करिए कि लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वो आप पढ़े वेबसाइट्स पे। इंडियन कानून है और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको जजमेंट्स मिल जाएंगी, स्पेशली लैंडमार्क जजमेंट्स। उनको आप पहले पढ़ना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। सो गाइस, जजमेंट पढ़ते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या इश्यूज फ्रेम हुए, किस लिए जो केस है वो किया गया, क्या क्या चार्जेस लगे, और आपको लीगल वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। एक वीडियो मैंने बनाई है, यहाँ पे उसका लिंक आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो और उस पर आपको ज़्यादा समझ आएगा। आपको लीगल वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करने हैं, तभी जो है वो इंग्लिश से, नॉर्मल इंग्लिश से लीगल इंग्लिश जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है जब उसमें लीगल वर्ड्स यूज़ किए जाए। तो आपको देखना है और उसको एक कॉपी में आपको नोट डाउन करना है कि कौन से आपने फ्रेजेस और वर्ड्स सीखे। सो गाइस, इसी से आता है मेरा टिप नंबर 2 कि आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप उन वर्ड्स को और फ्रेजेस को राइट डाउन करिए और फिर उसके बारे में उसका मीनिंग जानने की कोशिश करिए वेबसाइट से, ऑनलाइन, गूगल पर। एंड फिर उसके बाद आप खुद से उसके ऊपर जो है वो सेंटेंस बना सकते हो उन वर्ड्स और फ्रेजेस के ऊपर, जिसको आप लीगल ड्राफ्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो और अपने आर्ग्यूमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हो। उनको रिमेंबर करिए और उनको यूज़ करिए। जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा वो जो है लर्न होते जाएंगे और आपको जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती रहेगी। अब चलते हैं टिप नंबर 3 पे। तो नॉन लीगल स्टफ़ पढ़ के भी आपको जो है वो बहुत अच्छी नॉलेज आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप लीगल मटेरियल पढ़ के ही अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, जबकि मैं तो यही कहूँगी कि आप नॉन लीगल स्टफ़ पे भी उतना ही ध्यान दो जितने आप लीगल स्टफ़ पे ध्यान देते हो, क्योंकि जब आपकी नॉर्मल इंग्लिश अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लीगल इंग्लिश भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो नॉन इंग्लिश मटेरियल जैसे कि आप मैगज़ीन, जैसे रीडर डाइजेस्ट है वो पढ़ सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, उससे बेटर और बेस्ट कुछ भी नहीं है। एंड वहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आते, एक कॉपी बनाओ एंड फिर आप उसके जो मीनिंग ढूंढो, उसके बाद आप उसके सेंटेंस बनाओ और उसको जो है वो यूजेज में लेके आओ, तो आपकी धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी इंग्लिश। टिप है, फोर्थ टिप, कि आपको पिटिशंस रीड करनी है। अगर आप एक लीगल इंटर्न है और आपके बॉस के पास फाइल है, तब भी आप थोड़े टाइम के लिए ले सकते हो और पुरानी पिटिशंस को पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे लीगल वर्ड्स, सेंटेंस को यूज़ किया गया है, फ्रेजेस कैसे यूज़ करे गए हैं, क्या कनेक्शंस है पैराग्राफ के बीच में, क्या कॉमन वर्ड्स है जो यूज़ किए गए हैं। तो आप ये सब पढ़ के और इन सब चीज़ों पे ध्यान दे के भी आप अपनी लीगल इंग्लिश को बहुत हद तक सुधार सकते हो। बट नॉट द लीस्ट, ग्रामर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट होता है लीगल ड्राफ्टिंग का। तो अगर आप बहुत ही वीक हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन ट्यूशन्स लगवा सकते हो, जैसे ब्रिटिश काउंसिल। और तो और आप जो है खुद से भी इम्प्रूव कर सकते हो सेंटेंस लिख के, और उसके बाद आप एक पैराग्राफ या सेंटेंस वगैरह बना के आप उसको grammarly.com पे चेक कर सकते हो। आप बुक्स भी खरीद सकते हो, जैसे डिलन पब्लिकेशंस की बहुत अच्छी बुक्स आती हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा बुक्स और ऐप्स भी अवेलेबल है जो आप जिसका इस्तेमाल करके जो है आप अपनी लीगल इंग्लिश को बहुत हद तक सुधार सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। टेक केयर।